टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जिनको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। सभी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ सकें। यस, यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं एक बार आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनकम कैसे आएगी भाई? जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को आप लोग ऐड कर दोगे तो आपके पास इनकम आ जाएगी। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ तो आपके पास है ए, बी और सी। ए, बी और सी, इनकी इनकम का रेशो आपको दे रखा है। अब भाई इनकम एक्सपेंडिचर के मैक्सिमम 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो भाई लगभग 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे पहले की क्लास में। आज हम बाकी सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम की जो रेशो आपके पास ए, बी और सी, इनकी इनकम की रेशो आपको दे रखी है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है ए, बी और सी के एक्सपेंडिचर का रेशो, जो कि कितना है 4:3:5। ये मैंने इनके एक्सपेंडिचर का रेशो लिख दिया है यहाँ पे। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? 4:3:5। इसके अलावा आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है ए के बारे में इन्फॉर्मेशन। ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? ए की इनकम बता रखी है हमें कितनी है, 2400। और ए की सेविंग हमें बता रखी है। ए की सेविंग कितनी है भाई? 300 रुपी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए पूरा का पूरा खोल के रख देता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ए के बारे में दो इन्फॉर्मेशन है। ए की इनकम 2400 है और ए की जो सेविंग है ना वो 300 रुपी है। ए की जो सेविंग है वो 300 रुपी है। तमन्ना, गुड इवनिंग। तमन्ना, पूनम, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, आज हमने थोड़ी सी क्लास की टाइमिंग चेंज कर दिया, 8 बजे से क्लास हमने रख दी है। तो सभी बच्चों को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो, शेयर कर दो सेशन को। आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर है ना भाई, मैं वेट कर लेता हूँ, हमारे पास काफी टाइम है। कि क्वेश्चन मैंने सारा आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। ए, बी और सी का इनकम का रेशो आपको पता है, एक्सपेंडिचर का रेशो पता है। ए के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। ए की इनकम 2400 है और बी बी की जो सेविंग है ना वो कितनी है, सॉरी, ए की जो सेविंग है वो 300 है। तो यहाँ से आप लोगों ने बताना है बी और सी की कुल बचत कितनी होगी, बी और सी की कुल बचत कितनी होगी, टोटल इनकी सेविंग कितनी होने वाली है। कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं? ये बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है जो इनकम एक्सपेंडिचर पे पूछा जाता है। हालांकि दो तरह की लैंग्वेज हम पहले क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। और जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर पे जितने भी लैंग्वेज आज तक एग्जाम के अंदर पूछी गई है ना, सारी हम कवर कर लेंगे। तो भी कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? यस, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? कितने बच्चों का आंसर आया भाई? या मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं? स्टार्ट कर दूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन? पूनम, आपका आंसर आ चुका? तमन्ना, आपका आंसर आ चुका? तो बताएं, सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। देखो भाई, हमें रिलेशन पता है भाई, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है और सेविंग क्या है। अगर इनकम को मैं रखना चाहता हूं तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दूं। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात सबको पता होनी चाहिए। यानी कि ए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। ए ने कितने रुपए खर्च किए? 2100 रुपए खर्च किए, 2100 रुपए खर्च किए। ठीक है ना, ये बात मैं कह सकता हूँ। ए ने कितने रुपए खर्च किए? 2100 रुपए खर्च किए हैं। तो क्योंकि मेरे को इनका रिलेशन पता है, इनकम में से सेविंग घटा दूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि क्वेश्चन ने पूछ रखा है, जो क्वेश्चन ने पूछ रखा है ना उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है बी और सी की टोटल आप सेविंग बता दो। बी प्लस सी की टोटल सेविंग कितनी होगी? तो बी प्लस सी की टोटल सेविंग निकाल देते हैं, अभी कितनी होगी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से है ना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा, वैसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें एक्स वाई, बट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म मान ली भी एक्स। तो यहाँ पे यस, पूनम का आंसर आ चुका, 4600 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड पूनम। यहाँ से मैं कहता हूँ बी और सी की टोटल इनकम कितनी होगी? तो आप कह दोगे कि सर 11x हो जाएगी बी और सी की टोटल इनकम। इसी तरह से यहाँ से मैं y लिख दूं ना,
यूनिट की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने वाई रख दी। तो यहाँ से आप कहोगे इन दोनों ने टोटल खर्च कितने कर दिए, 8y खर्च कर दिए, 11y इनके पास थे। तो अगर मैं इनको क्या कर दूं, सोल्व कर दूं, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो भाई, जो ए की इनकम है ना वो कितनी है, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 3x है, ये क्वेश्चन ने बता रखा है ना। जो ए की इनकम है मेरे पास, ए की इनकम वो कितनी है, 3x है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी गिवन है, क्वेश्चन ने दे रखी है 2400, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2400 इज इक्वल टू कितना, 3x, और x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 800 रुपी। x की वैल्यू आ गई 800 रुपी। इसी तरह से यहाँ पे देखता हूँ भी a का जो खर्च है ना वो कितना है, 2100 रुपी, और मैंने उसको मान रखा है 4y। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू जब निकालूंगा ना, तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2000 को कैंसिल करूँ 500, और उसके बाद 100 को कैंसिल करूँ 25, तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा 525, ये आ गया भाई y की वैल्यू। अब मैं इस वैल्यू को ऊपर जो मैंने इक्वेशन बना रखी है उसके अंदर रख दूं और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं कहता हूँ बी और सी की टोटल इनकम की है कितनी है, तो 11x, 11x का मतलब कितना हो गया, 8800 रुपी। क्लियर ये बात। उसके बाद मैं कहता हूँ बी और सी ने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, तो आपने कहा 8y, 8y के अंदर मैं y की वैल्यू रख दूं और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 40, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 2, तो आ गया भी 4200 रुपये इन्होंने खर्च कर दिए। तो उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। इनकी जो टोटल बचत होगी, इनकी जो कंबाइंड बचत हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी, इनकी कंबाइंड बचत कितनी हो जाएगी, 4600 हो जाएगी। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्वेश्चन दो बार आया हुआ है। एक बार आपको देखने को मिलेगा बी की सेविंग अलग से पूछ रखी है, सी की सेविंग अलग से पूछ रखी है, एक बार कंबाइंड सेविंग पूछी गई है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, क्लियर है बात सबकी, सबकी क्लियर है अभी ये बात। अगली स्लाइड की तरफ बढ़े, आज थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर की टाइप की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट तरह की स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ से भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आ जाओ भी अगली टाइप के ऊपर, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ए बी और सी की टोटल इनकम आपको बता रखी है 33,300 रुपी। ए बी सी की टोटल इनकम आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बताया है, क्वेश्चन ने बताया है ये किस तरह से खर्च करते हैं अपनी इनकम का। तो वो कह रखा भी 80%, 85% और 75% अपनी इनकम का खर्च कर देते हैं। कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन ने जो बताया वो इनके एक्सपेंडिचर के बारे में बताया, अपनी रिस्पेक्टेड इनकम का 80%, 85% और 75% खर्च कर देंगे ये। और उसके बाद यहाँ पे जो इनकी जो सेविंग है ना, सेविंग के बारे में मेरे को रेशो दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है ना दो तरह की लैंग्वेज में पूछा जाता है। कई बार तो है ना क्वेश्चन में क्या है, सेविंग का परसेंटेज दे दिया जाता है और रेशो दे दिया जाता है एक्सपेंडिचर का। और हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर का तो दे रखा है परसेंटेज, और सेविंग का दे रखा है भी रेशो। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है और आराम से क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ए ने अपनी इनकम का कितना भी 80% खर्च कर दिया, बी ने 85% खर्च कर दिया, और सी ने 75% खर्च कर दिया अपनी इनकम का। उसके बाद जो इनकी सेविंग बचती है ना, वो सेविंग किस रेशो में बचती है, वो 7:6 रेशो और 9 में बचती है। ये मैंने क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओगे आप लोग, यहाँ पे आपने बताया ना बी की इनकम कितनी है, बी की आय कितनी है, तो भाई कैसे आप लोग निकालोगे। जब भी डिवाइड करने की बात आ जाए, जब भी डिवाइड करने की बात आ जाए, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, आपको जिसको डिवाइड करना है ना उस चीज का आपको रेशियो चाहिए। तो ये किस चीज की है भाई, इनकम ए प्लस बी प्लस सी की इनकम है ये टोटल। पहले ही क्वेश्चन ने बता रखा है ए प्लस बी प्लस सी की टोटल इनकम है ये 33,300 रुपी। तो आपको यहाँ पे चाहिए क्या भाई, आपको चाहिए इनकी इनकम का रेशो। सबसे पहली बात आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इनकम का रेशो। अगर आपने इनकम का रेशो निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। शुभम पवार, हेलो शुभम, कैसे हो भाई। 12,000 आपका आंसर आ चुका है, और आई थिंक करेक्ट आंसर है। बाकी हम लोग अभी चेक कर लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। कि यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या भाई, यहाँ पे बेसिकली मेरे को इनकम को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो ये बात समझो मेरे को चाहिए क्या, इनकम को डिवाइड करने के लिए मेरे को चाहिएगा इनकम का रेशो। किस किस की इनकम है भाई, टोटल इनकम है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की इनकम का रेशो मेरे को चाहिए। तो अब मैं चलता हूँ भाई सोल्यूशन की तरफ। जितने बच्चों ने आंसर देना है ना अब तक दे लो भाई,
ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के समझा दिया। पूनम का भी आंसर आ चुका 12,000। वेरी गुड पूनम, आपके दोनों क्वेश्चनों का आंसर करेक्ट है। तमन्ना आपका आंसर आया तो बताओ भाई। ज्योति झेयर, यशवी झेयर, सभी अपना आंसर बताएं। तो यहाँ से देखो भाई, मैं यहाँ पे ना पूरा डिटेल से लिख देता हूँ। डिजिटल थोड़ा सा फायदा हो जाता है ना, बार बार मिटाना नहीं पड़ता, यहीं से बड़ी आसानी से मिट जाता है। तो मैं कहूँ चाहे ए की इनकम हो, चाहे बी की इनकम हो, चाहे सी की इनकम हो, अपने आप में तो तीनों की इनकम क्या है, 100% है ना। अपने आप में तो तीनों की इनकम कितनी है अभी, 100% है। कहा जा सकता है ना ऐसा। उसने कह रखा है इनकी रिस्पेक्टेड इनकम, तो सबकी रिस्पेक्टेड इनकम रहेगी 100%। तो ए ने 100 में से 80% खर्च कर दिया, तो कितना बचाया उसने, तो ए ने बचाया भी 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7। तो 100% की, सॉरी 20% उसने बचाया। 20% की वैल्यू दे रखी है 7, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, जो कि उसकी इनकम हो जाएगी, उसको मैं निकाल सकता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, 35 हो जाएगी। ये बात सबकी क्लियर है। यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से सोल्व करूंगा ना, तो ए की जो इनकम है ना वो है भाई कितनी, 100%, जिसमें से 80% उसने खर्च कर दिया, बचाया कितना, बचाया उसने 20%। 20% की वैल्यू है 7, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। तो 35 मेरे पास क्या आ गई, ए की इनकम आ गई। इतनी बात क्लियर है सबकी, इतनी बात क्लियर है सबकी। अगली तरफ चलते हैं। तो आगे देखो भी क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है। ए की इनकम मैंने निकाल दी, अगली चीज है कि भी बी की इनकम निकालते हैं। बी की इनकम निकालते हैं, तो बी की इनकम कैसे निकालेंगे। तो बी ने भाई 15% बचाया, 85% खर्च कर दिया। तो 15% की जो वैल्यू दे रखी है ना वो कितनी है अभी, 6। 1% की वैल्यू निकाली और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसको कैंसिल किया 3 से, ये बन गया 2, ये बन गया 5, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 40 हो गया। तो बी की इनकम कितनी होगी, 40 होगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सबकी। आगे चलते हैं, अभी सी की इनकम निकालते हैं। तो सी की इनकम देखते हैं, सी की इनकम कितनी निकलेगी। तो यहाँ से भी देखते ही पता चल रहा है 36 होगी, फिर भी मैं इसको स्टेप वाइज करके दिखा देता हूँ। 9 यूनिट कितने के बराबर, भी 25% के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 36। अब मैंने क्या निकाल दिया, इनकी इनकम का रेशो निकाल दिया। यहाँ पे रख दो इनको, इनकम का रेशो बना देते हैं इनको। तो यहाँ से लिखा कि ए की जो इनकम होगी ना वो होगी भी 35, बी की इनकम होगी कितनी 40, सी की इनकम हो जाएगी 36। तीनों की टोटल इनकम देखते हैं भी कितने पार्ट्स हो जाएंगे। तीनों की टोटल इनकम को भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 111। तो जो मेरे पास रुपए दे रखा है ना, इस रुपए को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं, 111 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। और जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने मेरे से पूछा भी बी के कितनी वैल्यू है, बी की वैल्यू है 40। तो 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 1 की वैल्यू आ चुकी 300। तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 इज द करेक्ट आंसर। पूनम का और शुभम का करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी गुड बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। काफी बार आपको दिखेगा, ये चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, ये क्वेश्चन अपनी टाइप के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को किया जा सकता है भी बिल्कुल सेकंडों में। सोनू सुरान, हेलो सोनू, करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को किया जा सकता है भी सेकंडों के अंदर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एलिगेशन इसके अंदर लग जाता है। एलिगेशन अभी मैंने आप लोगों को कराया नहीं है, तो मैं इसको दो मेथड से करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। दोनों मेथड बता देता हूँ, एलिगेशन के बिना कॉन्सेप्ट से भी कर लेंगे। पहले यहाँ पे देखो एलिगेशन कैसे लगेगा। जब भी दो चीज मिलकर तीसरी चीज की सेंस ले लेती है ना, तो वहां पे क्या लग रहा होता है, एलिगेशन लग रहा होता है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला दिया जाए तो इनकम की सेंस आ जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसमें लग जाता है अभी एलिगेशन। अब दूसरी बात भी, मैं आपको एलिगेशन टॉपिक कराऊंगा जब आप लोगों को बताऊंगा। जब भी एलिगेशन के अंदर आपको क्या दे रखी हो भी, रेशियो दे रखी हो, तो हमारा एक मेथड रहता है जिसको हम लोग करेंगे क्लास के अंदर। रेशो एलिगेशन से क्वेश्चन को किया जाएगा अभी। रेशो एलिगेशन से क्वेश्चन 5 सेकंड भी नहीं पकड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने मेरे से क्लास ले रखी है वो रेशो एलिगेशन इसमें लगा के अब बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज मैं क्वेश्चन को है ना भाई दोनों तरीकों से बता देता हूँ, एक डिटेल कॉन्सेप्ट करा देता हूँ विदाउट एलिगेशन, एक एलिगेशन से करा देता हूँ क्वेश्चन को। तो रतन का जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, उसका रेशियो मेरे को गिवन है। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो इनकम की सेंस आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता हूँ यहाँ पे सब बच्चों के लिए। 1 सेकेंड। तो यहाँ से भी मैंने लिख दिया भी, इनकम कितनी थी 5 यूनिट, ये कितना है भाई सेविंग, सॉरी एक्सपेंडिचर था 5, सेविंग थी 1, तो इनकम होगी 6 यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है,
इनकम इंक्रीज बाय 25%, भाई ये डिक्रीज भी हो सकता था तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस और माइनस में रख देता हूँ यहाँ पे। सेविंग इंक्रीज बाय 15%, तो यहाँ पे 15% रख दिया। अब ये वैल्यू निकालनी होती है, अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है और इसके बाद सॉल्यूशन देखना, बिल्कुल सेकंडों में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। 27% फॉर अ वेरी गुड, करेक्ट आंसर है भाई 27। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इन दोनों टर्म्स जो भी यहाँ पे टर्म्स रही होगी इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखा जाता है। तो ये मैंने रख दिया भाई 150, और ऊपर वाली दोनों टर्म्स को ऐड करके ये चीज आती है, ये चीज पता होनी चाहिए, या फिर मैं एलिगेशन में आप लोगों को डिटेल से करा दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, यहाँ पे 15 हो गया, ये 150 हो गया, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, 135 रहा होगा। 135 अब कैसे आया होगा भाई, बस यही चीज देखनी है हमने, यहाँ पे कौन सी ऐसी डिजिट रही होगी जिसकी वजह से यहाँ पे 135 आ रहा है, बस उस डिजिट को देख लो। तो यहाँ पे रहा होगा 135 डिवाइड विद 5, तभी दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास यहाँ पे 135 आया होगा। तो इसको सोल्व कर लो, तो ये आपके पास आ गया 27%। ये तो मैंने क्वेश्चन को कर दिया बाय एलिगेशन, 27% का इंक्रीज हो जाएगा सेविंग के अंदर। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए जिन्होंने एलिगेशन पढ़ रखा है, ठीक है। एलिगेशन यहाँ पे एक और तरीके से लगेगा, ट्रेडिशनल तरीके से, बट हम उससे नहीं लगाते एलिगेशन, मैंने यहाँ पे रेशियो एलिगेशन लगा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो क्लास नोट्स के लिए ये मैंने लगा दिया रेशियो एलिगेशन। इसको हम क्लास के अंदर डिटेल से समझ लेंगे जब हम क्लास करेंगे रेशियो की, एलिगेशन की। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को डिटेल से भी करके दिखा देता हूँ, जिन बच्चों ने एलिगेशन अभी तक नहीं सीखा उन बच्चों के लिए ना मैं डिटेल से करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो आपको दे रखा है, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इनकम की सेंस आ जाएगी। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ना तो मेरे पास इनकम की सेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं रेशो को लिख लूँ पहले। रेशो को मैंने लिखा भाई 5, ये मैंने लिख दिया भाई 1, और टोटल कितना हो गया भाई 6 यूनिट हो गया, टोटल हो गया मेरे पास 6 यूनिट। अब मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन को ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखा है, इनकम के अंदर है ना भाई 25% का इंक्रीज हो गया, सेविंग के अंदर है ना 15% का इंक्रीज हो गया, सेविंग के अंदर 15% का इंक्रीज हो गया। तो अब इंक्रीज होने के बाद ये चीज कितनी रहेगी, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, दो जीरो या एक जीरो मैं मान लेता हूँ, मैंने दो जीरो मान ली ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखो भाई, किसी भी नंबर का 10% निकालना बड़ा ही आसान होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो 10% आ गया 60। तो 5% भी भाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 125% हो गया भाई कितना, 150। तो 150 आप इसमें अगर ऐड कर दोगे ना, तो जो नई इनकम बनेगी ना वो कितनी बनेगी, नई इनकम में यहाँ पे लिख देता हूँ कि 750 बन गई नई इनकम। साथ के साथ आपको इनका रिलेशन भी पता है, ये बन गया भाई कितना, ये बन गया 115। तो आप यहाँ पे बता पाओगे भी यहाँ पे कितना रहा होगा, घटा दो और बता दो कितना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कितना रहा होगा, 1 सेकेंड। यहाँ से भी मैं करता हूँ भी कितना, 5, उसके बाद कितना हो जाएगा भाई 3, उसके बाद कितना भाई 6, 6 ही रहेगा ना। 1 सेकेंड, लेट मी चेक, यस 635 रही होगी अब, 635 रही होगी। अब उसका क्या, एक्सपेंडिचर, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 750 मेरी इनकम आ जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है। तो आप कहोगे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ 135 बढ़ा, 500 से 635 हो गया। किससे हुआ भाई, 500 से, मल्टीप्लाई विद 100। तो भाई ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में कितने की इंक्रीजमेंट हुई, 27% की इंक्रीजमेंट हुई। ये हमने डिटेल से कर लिया क्वेश्चन। ये बात सबकी क्लियर होनी चाहिए भी, ये डिटेल कॉन्सेप्ट था हमारा, और रेशियो एलिगेशन से भी हमने क्वेश्चन को कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, इनकम एक्सपेंडिचर पे पूछे जाने वाला सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ये, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो एसएससी बैंकिंग दोनों ही एग्जाम के अंदर आ चुका है, एसएससी और बैंकिंग दोनों ही एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब आप कौन सा मेथड अपनाओगे भाई, देखते हैं सभी बच्चे कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, मैं पूरा पूरा टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। और जो मेथड हम लोग इस क्वेश्चन से सीखेंगे उसी मेथड को अगले क्वेश्चन पे भी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट में बिल्कुल अलग होने वाला है, बट मेथड आप लोगों का सेम रहेगा, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन है का ए, बी और सी, तीन लोग हैं भाई, ए बी और सी। काफी बार एग्जाम के अंदर आया, प्रैक्टिस सेट के अंदर भी है ना, इस क्वेश्चन को चेंज कर करके, डिजिट चेंज कर करके आपको काफी बार मिलेगा।
कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे बैंकिंग का दे लो, चाहे एसएससी का दे लो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी ए बी और सी के इनकम का रेशो। ए बी और सी के इनकम का रेशो, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई इसका। जो मेथड हम लोग सीखेंगे ना, वो मेथड हम कई जगह यूज करेंगे। इस क्वेश्चन के अलावा भी कई जगह यूज करेंगे उस मेथड को। तो मेथड पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इनके एक्सपेंडिचर का रेशो। एक्सपेंडिचर का जो रेशो है ना, वो है भाई 8:9:15। 8:9:15। आज की क्लास के अंदर है ना, क्वेश्चनों का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है भाई, ठीक है ना। और इनकम एक्सपेंडिचर पे आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया, उसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है? वो ए के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? ए की बचत उसकी आय का, तो जिसके साथ रिलेशन है, इनकम के साथ रिलेशन है, इनकम होगी 4 और उसकी सेविंग कितनी होगी 1। तो ए के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ए की इनकम, ए की इनकम अगर 4 यूनिट है, ठीक है ना, तो उसकी जो सेविंग है वो है 1 यूनिट। उसकी जो सेविंग है वो है 1 यूनिट, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से है ना, जो ऊपर वाली जो चीजें थी उनका रेशो में निकाल सकता हूँ। ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो में यहाँ से निकाल सकता हूँ। एक्सपेंडिचर उसका कितना रहेगा, उसी बात से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन में कितने बच्चों का आंसर आ रहा है अभी? ठीक है, आप लोगों का टाइम चल रहा है, मैं तो बस क्वेश्चन को पढ़ रहा था। तो किसी का आंसर आया तो बता सकता है। यहाँ से चलते हैं भाई अब। देखो, ए की इनकम अगर कितनी है, 4 है। 1 सेकेंड, एक चेंज कर लेते हैं। ए की इनकम अगर कितनी है, अभी 4 है। तो ए की सेविंग कितनी है भाई, 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बता रखा है, यहाँ पे ये बताया ए की इनकम कितनी है और ए की सेविंग कितनी है, 1/4 ऑफ हिज इनकम। यानी कि 4 अगर इनकम है तो 1 सेविंग है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इनकम अगर 4 है, 1 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, 3 रहेगा भाई। यानी कि इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 4:3 है। 4:3 है इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो। और आप लोगों को यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है भाई, सेविंग का रेशो निकालना है। ए बी और सी के सेविंग का रेशो निकाल दो। ए बी और सी के सेविंग का रेशो आप लोगों ने यहाँ से निकालना है। तो किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ, अदरवाइज आप लोग बताओ, मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। सेविंग का रेशो बता दो भाई, किस तरह से निकालोगे क्वेश्चन को। यस परम, शुभम, तमन्ना, पूनम, बताओ। टाइम चाहिए या फिर मैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे वर्क करना स्टार्ट कर दूं? बताओ जल्दी से। करें क्वेश्चन को परम? चलिए मैं करा देता हूँ क्वेश्चन को। जो है ना, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इससे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ए की जो इनकम है और ए का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो किस रेशियो में है? अभी 4:3 में है। ये चीज देख लो, 4:3 में है। तो ए का इनकम और एक्सपेंडिचर 4:3 में तो नहीं है, क्योंकि ये रेशियो तो इस तरह से दे रखी है, ए का इनकम, बी का इनकम, सी का इनकम। यहाँ पे दे रखी है ए का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर और सी का एक्सपेंडिचर। इस तरह से रेशियो दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे मेरी बात को ना सभी ध्यान से देखना। एक ही इनकम और एक एक्सपेंडिचर को अगर मैंने मेंटेन कर लिया, तो मैं डायरेक्ट घटा सकता हूँ भाई। अगर मैंने एक ही इनकम और एक एक्सपेंडिचर को मेंटेन कर दिया 4:3 में, तो मैं डायरेक्ट इनको घटा सकता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना सभी, जल्दी से आप सब लोगों का आंसर आ जाए। अरे वाह, महक मलिक, वेरी गुड, एक्सलेंट, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो इनको 1:1 बना लेता हूँ। पहले तो मैंने इनको 1:1 बना लिया। उसके बाद जो मेरे को डिजायर रेशो चाहिए, उसमें इसको कन्वर्ट कर दूंगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। जल्दी से बता दो, अब ये 4:3 में है ना, ए की इनकम और ए का एक्सपेंडिचर, जो रेशो मेरे को चाहिए। क्योंकि यहाँ से देखो ये दोनों कट जाएंगे और 4:3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो आगे मैं बढ़ता हूँ। ये भी बाकी का रिलेशन भी चेंज ना हो, तो यहाँ पे भी 8 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि बाकी रिलेशन भी बने रहें। और यहाँ पे भी बाकी रिलेशन बने रहे, तो 7 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ से भी रिलेशन बना दिया है। ए का रिलेशन बना दिया, बी का बना दिया, सी का भी बना दिया है। अब मैं इनको माइनस कर सकता हूँ और अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। अब मैं इनको माइनस कर सकता हूँ और अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। तो माइनस भी देखो कैसे करना है। 56 तो कॉमन आ जाएगा,
यहाँ से मैंने 56 को कॉमन ले लिया, फिर 4 - 3 हो जाएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो सेविंग रह जाएगा, ठीक है ना। 56 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये देखो 8 और 7 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ, 9 को कॉमन ले लेता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास 32 और कितना भाई 21 रह जाएगा। यहाँ से इसको मेरे को थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन की मदद से मैं अपना आंसर यहाँ पे बता सकता था। तो ऑप्शन अभी मेरे पास है नहीं, मैं पूरा डिटेल से क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। आप लोगों का एक प्रैक्टिस बैच भी लेके आ रहे हैं भाई, कल सुबह 11 बजे से क्लास रहेगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे सुबह 10 से 11 बजे तक करेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद देखता हूँ मेरे पास कितना होगा, 32 इंटू में कितना 4, ये मेरे पास बन गया भाई 8 128, ठीक है, माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, 21 मल्टीप्लाई विद 4, तो ये कितना हो गया अभी, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4 यहाँ से कितना था मेरे पास 21, 3 मैंने कॉमन निकाल रखा है, और मेरे पास यहाँ से भी 3 और 5, 5 भी तो आएगा ना यहाँ पे, 3 और 5, 5 आएगा यहाँ पे, तो 5 आएगा, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूं भाई, ये आ गया मेरे पास, इसको मैं लिख देता हूँ 5010, तो ये मेरे पास आ जाता है यहाँ पे। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ और अपने क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा कितना आंसर आएगा। ये आ गया भाई 56, यहाँ पे मैंने सोल्व किया तो कितना है, 9 इंटू में कितना 11 99, यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा तो 3 इंटू में कितना 23 63। तो यहाँ पे मैं इसको एक स्टेप और लिख दूँ, चाहिए कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए सब बच्चों को। महक मलिक का करेक्ट आंसर आ चुका था, वेरी गुड, एक्सलेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में बता दो, क्या ये बात सब बच्चों की क्लियर है, ये बात सब बच्चों की क्लियर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे भाई सेम मेथड लग जाएगा, अगले क्वेश्चन पे वर्डिंग भले ही अलग हो बट मेथड आपका सेम काम करेगा। तो अगले क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाएं, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। अब ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए एक बार ना एक्सप्लेन कर देता हूँ तब तक, सर ये क्वेश्चन आया तो है, इसका अटेम्प्ट नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं भाई इसको अटेम्प्ट कर लेना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे सुबह, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो सेम स्टेटमेंट के साथ आएगा, आप इसका आंसर भी याद रख लो, आंसर याद रख लो इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये मैंने तो जब भी देखा ना लगभग सेम स्टेटमेंट के साथ आता है। हाँ, प्रैक्टिस सेट के अंदर भले ही भाई जो टेस्ट वगैरह बनाते हैं ना, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं, बट ये क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ आता है, आंसर ही देख लो इसका। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा अब यहाँ पे और बड़ा आसान सा ही तो क्वेश्चन था, इतना बड़ा नहीं था। जो मेथड हमने किया ना, सबसे लेटेस्ट मेथड किया है। ए एंड बी, टू ब्रदर सेव सम अमाउंट, तो भाई जो इन्होंने सेव किया है ना, उसको मैं दे देता हूँ इनकम की सेंस, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं भी कितने बच्चों का आंसर आता है। ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे मैंने कह दिया भाई क्या, इनकी इनकम का रेशियो, जो इन्होंने सेव किया, जो इन्होंने सेव किया, जो इनके पास रुपए थे वो कितने थे भी 4 और 5 के रेशियो में थे। उसके बाद जो इन्होंने स्पेंड किया, जो इन्होंने खर्च कर दिया, वो जो खर्च किया वो किस रेशियो में, 3 और 4 के रेशियो में खर्च कर दिया। यस, और उसके बाद क्वेश्चन में बता रखा है ए के बारे में, ए के बारे में बता रखा है, ए अपनी इनकम का, ये भी सेविंग, इसको जो इस चीज को सेविंग कह रहा है, ए अपनी इनकम का 1/3 सेव कर लेता है, ए अपनी इनकम का 1/3 सेव कर लेता है, यानी कि ए के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उससे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए की इनकम और ए की सेविंग, अगर ए के पास 3 यूनिट थे तो ए ने 1 यूनिट क्या कर लिया, बचा लिया यहाँ से, तो मेरे को यहाँ पे निकालना होगा इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, ए का कितना रहेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ए का कितना रहेगा। अब यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर 3 यूनिट है तो 1 उसने क्या किया, सेव, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 और कितना भी 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सबकी। ये जो रेशियो दे रखा था वो कितना था, 3 और कितना था 5 था। ये जो वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन ने, एक्सपेंडिचर, इन्होंने कितना खर्च किया, 3 और 4 की रेशियो में खर्च किया। अब आपको सेविंग भी बता रखी है, बी ने कितने रुपए बचाए हैं, बी ने 145 रुपए बचाए हैं। तो आपने बताना कॉस्ट प्राइस ऑफ डेट गिफ्ट, जो इन्होंने खरीदा था ना उस गिफ्ट का कॉस्ट प्राइस आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेविंग, सेविंग हमें किसकी पता है, हमें सेविंग पता है बी की। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बताना है कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जितना इन्होंने खर्च किया, इस 7 यूनिट की वैल्यू आप लोगों ने बतानी है। ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। यस, क्लियर तो हो गया, तो ओके शुभम, फिर क्लियर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा,
क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ना, देखना मैं पार्टनरशिप के ना भी मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। जब पार्टनरशिप टॉपिक पे आएंगे ना, तो रेशो का ही पार्ट होता है पार्टनरशिप, इसके बाद पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे ना मेंस तक के भी क्वेश्चन करेंगे, तो जो लॉजिक हमने यहाँ से निकाला है ना, वो सारा लग जाएगा मेंस के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का किसी बच्चे का आंसर आ रहा है तो बता सकता है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस इंफॉर्मेशन से करेंगे हम। यस, इस इंफॉर्मेशन से करेंगे। ए की इनकम और बी की इनकम किस रेशियो में है, ये भी रेशियो दे देती है 3 और ए की इनकम और ए के एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है ना, वो 4:3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे अकॉर्डिंग अगर ये 3 और 2 के रेशियो में हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो पहले तो इसको 1:1 बना लूं, इसको 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, ठीक है ना, 1:1 ये बन गया। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन ने बता रखी थी ना रेशो, कि भाई 3 अगर क्या है इसकी एक्सपेंडिचर है, तो 1 उसने क्या किया है, स्पेंड किया है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन ने। ए स्पेंड 1/3 ऑफ हिज सेविंग, तो भाई इसने ये स्पेंड किया था यहाँ पे, तो ये एक्सपेंडिचर रख दूं मैं, 3:1 का रेशो आएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। 140, 140, अभी हम चेक कर लेते हैं मैक, ये आ गया अभी 3:1। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो भाई, परम का भी आंसर आ चुका है। उसके बाद देखो, इसको मैं कर देता हूँ भाई 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्योंकि अब देख लो ये, अब ये किस रेशियो में हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 4, यहाँ पे कितना था भाई, हमने किया था 3 से मल्टीप्लाई, और पहले कितना था, 4 था। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और मेरे पास जो रेशो आ जाएगा ना, वो रेशो किस चीज का आ जाएगा, वो रेशो मेरे पास आ जाएगा 3:1 का आ जाएगा, ये कैंसिल। 3:1 का मेरे पास रेशो आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 × 3 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 × 1 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया भाई, इसने तो 12 यूनिट एक्सपेंडिचर किया, स्पेंड किया है, और इसने कितना 16 यूनिट स्पेंड किया है। तो टोटल जो स्पेंड हुआ है ना, वो 12 + 16, टोटल कितना भी 28 स्पेंड हुआ है। तो यहाँ पे लिख दिया, जो कॉस्ट प्राइस आएगा ना, गिफ्ट का कॉस्ट प्राइस, वो होगा भी 28। अब क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखो भाई, इनको मैं कर देता हूँ ऐड, इनको मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ बी की जो इनकम थी ना, वो कितनी थी भाई, 45 यूनिट थी। बी की इनकम 45 यूनिट थी, और बी ने कितने यूनिट क्या कर दिया भाई, स्पेंड कर दिया 16 यूनिट। तो बी ने बचाया कितना होगा, बी ने बचाया कितना होगा, तो मैं यहाँ से माइनस करता हूँ। तो माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 29 यूनिट आ जाएगा। बी की जो सेविंग हो जाएगी ना, वो 29 हो जाएगी। इन तीनों को रिलेट करके देखो, अगर 45 अगर इनकम थी, ये तो उसकी है इनकम, ये तो है बी की इनकम, और ये जो है, ये है बी ने कितना स्पेंड कर दिया, बी ने कितना एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर। तो उसकी जो सेविंग रहेगी ना, उसकी सेविंग रहेगी 29, उसकी सेविंग रहेंगी 29, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी, 145। तो यहाँ से मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 5 रुपी। और भाई यहाँ से मैं आंसर अपना निकालता हूँ, तो मेरा आंसर कितना आ जाता है, मेरा आंसर आ जाता है 140 रुपी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड महक, सबसे पहले आंसर आपको महक का, वेरी गुड। परम का भी करेक्ट आंसर है 140, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। महक का आजकल पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये बात सबकी क्लियर है, ये बात सबकी क्लियर है भाई। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन था ये मेंस का। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड पे भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर बार बार आते रहते हैं, इसके अंदर मैंने ना न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज होते हुए भी देखा है। लेकिन जो वर्डिंग है ना, उसको देख लो, वर्डिंग सेम ही रहेगी इसके क्वेश्चन की। तो चलो स्टेटमेंट के क्वेश्चनों को इक्वेट करना सीखते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या रखा है, 4 पेयर और ब्लैक सॉक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया भी ब्लैक सॉक्स के खरीदे जाते हैं 4 पेयर, और सम पेयर ऑफ वाइट सॉक्स, तो भाई वाइट सॉक्स के कुछ पेयर खरीदे जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इनकी क्वांटिटी का रेशियो, जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना भी, वो आपके पास है अभी 4, और दूसरे का निकालना है हमें, वो दे नहीं रखा भी, तो क्वांटिटी का रेशियो मैंने यहाँ पे रख दिया। दूसरी चीज, इनके प्राइस के बारे में आपको बता रखा है। तो ब्लैक सॉक्स का प्राइस है ना, वो कितना भी डबल, प्राइस जो है वो है डबल ऑफ वाइट पेयर्स, ये क्वेश्चन ने बता रखा है। क्वांटिटी, क्वांटिटी का रेशो मैंने यहाँ पे रख दिया। चलो भाई इस चीज को रख लेते हैं,
यहाँ पे था भी 4 पेयर्स, यहाँ पे मैंने मान लिया एक्स पेयर, और जो प्राइस की बात की गई है ना, प्राइस भाई यहाँ पे डबल है, तो ये वन, तो ये कितना हो जाएगा, डबल, ब्लैक का डबल है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कह रखा, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द कलर इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पेयर्स बाय मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाय 50%। जो बिल है ना भाई 50% इंक्रीज हो जाएगा कलर की गलती के कारण। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ भाई ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देता हूँ भी न्यू बिल। इनके बीच में जो रिलेशन है ना वो क्वेश्चन ने बता रखा है, ये क्वेश्चन ने बता रखा है, यहीं से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्या रिलेशन बताया भी उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो रिलेशन बताया, अगर ओरिजिनल बिल आपका कितना था 100, तो जो नया बिल आएगा ना वो 50% इंक्रीज हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा नया बिल। तो आप इनको इक्वेट कर दो, जैसा क्वेश्चन ने कह रखा है ना उस तरह से क्वेश्चन को इक्वेट कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपके क्वेश्चन ने क्या रखा, जो ओरिजिनल पेयर खरीदे थे ब्लैक और व्हाइट के, उनका रेशो बता दो, तो उनका रेशो आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ से भी मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। एक स्टेप है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दूं, सबको ठीक से समझ में आ जाएगा, वैसे जरूरत तो नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूँ। ओरिजिनल बिल देखो भी कितना आएगा, ओरिजिनल बिल, तो ओरिजिनल बिल और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ नया बिल कितना आएगा, उनको निकाल लेते हैं। नया बिल इंटरचेंज करके आएगा, ओरिजिनल बिल सीधा ही आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से मैंने देखा भी 4 पेयर 2 यूनिट के हिसाब से खरीदे, तो 8 प्लस में कितना, यहाँ पे भाई एक्स इंटू में कितना 1, तो एक्स प्लस 8, ये मेरा आ गया भाई ओरिजिनल बिल। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल बिल आ गया। इसके बाद मैं कहता हूँ जब वो इनको इंटरचेंज कर देगा, तो मान लेगा कितना भाई, ब्लैक पेयर खरीदे उसने एक्स, व्हाइट पेयर खरीदे उसने 4, तो यहाँ से जो बिल बनेगा ना वो कितना बनेगा, वो बनेगा 4 + 2x, 4 + 2x का बिल बन जाएगा यहाँ से। तो ये मेरा आ गया भाई नया बिल, ठीक है ना। अब मेरे पास नया बिल है और पुराना बिल है, इन दोनों का रिलेशन भी पता है, तो इनको क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। ये मैंने रख दिया अभी न्यू बिल, 4 + 2x, यहाँ पे मैंने रख दिया अभी 8 + x, ये मेरा था ओरिजिनल बिल। अब इनका जो रिलेशन था उसको मैं सिंप्लीफाइड कर दूं, ये बन गया 3 और 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, कितने पेयर खरीदे थे उसने व्हाइट सॉक्स के, वो चीज निकल जाएगी। तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, बन गया 8 प्लस का कितना 4x। मैक का आंसर है 1:4, आई थिंक 4:1:4 करेक्ट आंसर है वो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 24 प्लस का कितना 3x, तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी ना वो आगे भी 16, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ अपने क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ने पूछ रखा है रेशियो बता दो, तो यहाँ से मैंने रख दिया 4 और ये रख दिया अभी 16। तो भाई मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 1:4, 1:4। चलो इसको ना यहीं पे रख देते हैं कि भी 4:16। तो भी मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा भी 1:4। ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। मैथ का सबसे पहले आंसर आ चुका है, एक्सीलेंट। आज तो लड़की बहुत ही पढ़ रही है। ये बात क्लियर है भाई सबकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यस यस, सबकी क्लियर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भाई बैंकिंग के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बट हमें तो क्या करनी है भाई, हमें तो सारी चीजें सीखनी है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट ना रह जाए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर आई हुई हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ए सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट, किसी जगह का, किसी संस्थान का जो बिल है ना वो पार्टली फिक्स है, यानी कि कुछ हद तक तो वो बिल आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स अभी आना, कुछ बिल तो आएगा ही आएगा। लास्ट पार्ट रिपीट कर देता हूँ परम, इट्स ओके। यहाँ पे देखो लास्ट पार्ट मेरा क्या था, लास्ट पार्ट में भाई यहाँ पे देखो, ये है ना लास्ट पार्ट में तो क्रॉस मल्टीप्लाई है। ओरिजिनल बिल मैंने निकाल रखा अभी 8x, 8 प्लस में कितना x, ये ओरिजिनल बिल है। नया बिल जो होएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनेगा, क्योंकि कलरक ने उनकी है ना क्या की, क्वांटिटी को इंटरचेंज कर दिया। तो मान लिया x खरीदे किसके, ब्लैक के, और 4 खरीदे किसके, व्हाइट के, तो जो नया बिल बन गया वो कितना बन गया भाई, वो बन गया 4 प्लस में कितना 2x, और इनका जो रिलेशन है वो 3/2 है, 50% ज्यादा था। जो नया बिल है ना पुराने वाले से 50% ज्यादा था, तो 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे ब्लैक पेयर्स, ये मेरे व्हाइट पेयर्स, इनका रेशियो बताना था। इनका रेशियो आपका 1:4, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझा रहा था आप लोगों के लिए कि भी किसी एक संस्थान का जो बिल है ना वो पार्टली फिक्स है, यानी कि कुछ हद तक तो आएगा ही आएगा, चाहे आप यूज करो चाहे ना करो। ऐसा हमारे घरों के साथ भी तो होता है, हम कहीं पे चले जाएं लेकिन फिर भी है ना मेंटेनेंस चार्ज लगा के कुछ ना कुछ बिल तो आता ही आता है। तो ये वाली बात है भाई, कुछ बिल तो फिक्स है, बाकी क्या आता है यूनिट के हिसाब से आता है, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं ना ये पर यूनिट का चार्ज वाई है, फिक्स कितना एक्स है। कर लेते हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखा है, किसी मंथ में 540 यूनिट जब कंज्यूम किया गया तो बिल आया 1800 रुपये। 620 यूनिट जब कंज्यूम किया गया तो बिल आया 2040। तो 500 यूनिट जब कंज्यूम करेंगे तो कितना बिल आएगा, तो कितना बिल आएगा आपका। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों का। किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता हूँ। मैंने लेट कर लिया जो फिक्स बिल है ना मेरा, फिक्स्ड बिल, वो कितने रुपए है, एक्स रुपए। भाई एक्स रुपए का बिल तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन ने बता रखा है। उसके बाद जो पर यूनिट चार्ज है ना, पर यूनिट बिल, वो कितना रुपए आता है, वो मैंने मान लिया अभी वाई रुपए आता है। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है किसी मंथ में 540 यूनिट यूज हुई, तो एक्स रुपए का बिल तो आना ही आना था भाई। यहाँ पे लिख दूं, एक्स रुपए का बिल तो आना ही आना था, 540 यूनिट यूज हुई है तो वाई रुपए के हिसाब से, तो भाई 540 वाई बिल आया होगा। और ये क्वेश्चन ने बता रखा 1800 रुपए का बिल आया है। ठीक है, 1800 रुपए का बिल आया। आगे देखते हैं भाई, जब 620 यूनिट यूज होंगी ना, 620 यूनिट्स, तो भाई कितना बिल आएगा। तो यहाँ पे जो बिल आएगा ना वो आएगा भाई 2040 रुपी। ये दो इक्वेशन मेरे पास बन जाती हैं। और क्वेश्चन ने पूछ रखा है जब मेरे पास 500 यूनिट्स यूज होंगी तो कितना बिल आएगा। तो भाई ये मेरा बिल आएगा, इसका आंसर मेरे को निकालना है। तो यहाँ से मैं मेरा माइनस करता हूँ और वाई की वैल्यू निकालता हूँ। इनको एलिमिनेशन मेथड से मैंने क्या किया, माइनस किया। यहाँ से मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा माइनस में। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी भी 3। वेरी गुड एक्सलेंट शुभम पवार एंड महक महक मलिक का आंसर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, 3। तो यहाँ से मैं ना क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। इस 3 की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो ये कितना बन गया, 0 12 और कितना भाई 16। तो भाई ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 रुपये। ठीक है ना, ये बात क्लियर है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 80 रुपये। अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो, y की वैल्यू मेरे को पता है, x की वैल्यू पता है, जो फिक्स बिल है ना वो आपका 80 रुपये, ये तो आएगा ही आएगा। और जो पर यूनिट का जो चार्ज लगता है ना वो लगता है 3 रुपये। तो 3 रुपये के हिसाब से कितने रुपए का चार्ज लग गया भाई, 15। कितना था, 3 था ना। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का, सॉरी ये 180 आएगा यार, यहाँ पे आएगा 180। ठीक है ना, तभी तो जाके वो बनेगा कितना, 1800। तो 180 इसमें क्या कर देता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1600, 1680 रुपये आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात सबकी क्लियर होगी। यस परम क्लियर, शुभम का और महक का आंसर आ चुका है। Excellent. अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे भी ये लैंग्वेज देखो आप। इस तरह की लैंग्वेज के ना काफी सारे क्वेश्चन भी कल सुबह आप लोगों की क्लास रख लेते हैं 11 बजे। ठीक है ना शुभम, शुभम परम, कल है ना 11 बजे क्लास रख लेते हैं। कल हम है ना प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक हमने कर लिया, टॉपिक के बाद हमें रिवीजन भी करनी है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग अलग जो हम क्लास में नहीं कर पाए उनको हम अप्लाई करते रहेंगे। 11 बजे रख लेते हैं क्लास की टाइमिंग कल, कल और परसों। ठीक है ना, एक सुबह क्लास चलेगी जहाँ पे जो भी टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट वाइज पूरा हो जाएगा ना उसकी प्रैक्टिस भी किया करेंगे। दिन में लॉकडाउन है भाई। और हाँ भाई, एसएससी का जो पेपर है ना पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। एसएससी का पेपर है ना पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, आज ये दिन में नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है ना, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो भी कुछ भी है ना दिल पे लेने की कोई बात नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना कंट्री के अंदर, उसके अंदर है ना भाई, ये 27 मई को आपका पेपर होना था सीजीएल का। तो अभी जो सिचुएशन हो रही है ना उसके देखते हुए तो ना बिल्कुल सही डिसीजन है कि भी पेपर को अभी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। अभी है ना कोई भी जानकारी नहीं आई है कि ये पेपर कब होगा। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। शुभम परम आप लोगों का बैच तो अभी ज्वाइन किया था ना, तो अभी तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी नहीं होनी थी 100% और एग्जाम आ गया था। तो आप लोगों के लिए तो बेनिफिट ही है ये चीज, कि जब तक आप लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके एग्जाम की कोई डेट आएगी तो आप थोड़ा ज्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे, वहां पे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है,
तो कोई बात नहीं है, हम इस लॉकडाउन को थोड़ा और अच्छे से लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 घंटे यूट्यूब पे आप लोगों की मैथ की प्रैक्टिस करते रहे हम। एडवांस भी करेंगे, अर्थमेटिक भी करेंगे, ठीक है। तो एक तो टाइमिंग मैं अभी आपको बता देता हूँ। कल और परसों तो क्लास रहेगी 11 बजे से लेके आगे हम देखेंगे कितनी कितनी देर तक चलेगी। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। जो भी टॉपिक हमारा हो चुका है ना, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट हमारा डन है, 6-7 दिन से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। सुबह 11 बजे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के काफी और भी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है एक आइडिया देने के लिए। तो इस तरह के जो बाकी क्वेश्चन है ना वो आपके सुबह वाले बैच में हो जाएंगे। एक बैच दिन में, एक बैच शाम को। रात वाला कॉन्सेप्ट का बैच है, दिन वाला प्रैक्टिस का बैच है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे का आ चुका है तो दे सकता है, अभी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो रिलेशन दे रखा है ना उस रिलेशन की बात करते हैं। गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो भाई यहाँ से मैं लिख देता हूँ जो क्वेश्चन ने दे रखा है ना, अगर वेट प्राइस ऑफ गोल्ड प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। अगर क्वेश्चन ने क्या रखा है, अगर वेट का क्या करते हो आप, स्क्वेयर करते हो तो किस चीज की सेंस आ जाएगी, प्राइस की सेंस आ जाएगी। बस इस एक लाइन को आपने समझना है। और ये लाइन है ना भाई काफी सारी जगह पे दे रखी होती है। महक मलिक वेरी गुड भाई, एक्सलेंट। आज तो है ना पूरा कॉपी पेन लेके बैठी है महक मलिक। और मुकेश का भी आंसर आ चुका है भाई। एक्सलेंट मुकेश, शायद आप ड्यूटी से आए हो अभी। ड्यूटी से आते ही आपने मोबाइल ऑन कर लिया, ठीक है। ओके भाई, देखो इसको कहते हैं पढ़ने की शिद्दत। एक महक मलिक और एक, यस, जय श्री राम मुकेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखा है, एक पर्सन है ना अपने गोल्ड को क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है। तो जो वो अपने गोल्ड को ब्रोक करता है, ब्रेक करता है, वो किस क्वांटिटी में ब्रेक करता है भाई, उस चीज को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी। क्वांटिटी का रेशो आपने रिलेशन ऊपर रख रखा है, वेट का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, प्राइस की सेंस आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने लिख दिया भाई 3, और ये कितना 1, और ये कितना भाई 1। 3, 2 एंड 1, तो टोटल उसके पास इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी गोल्ड की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिशियल क्वांटिटी उसके पास 6 रही होगी। इस 6 को चाहिए मैं यूनिट कर दूं, चाहिए एक्स कर दूं, बाद में एक्स का चल के स्क्वेयर भी होगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। अभी मैं नहीं करने वाला उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई इनिशियल गोल्ड कितना था आपके पास, इनिशियल गोल्ड आपके पास कितना था। तो आप कहोगे भाई 6 यूनिट था। इतनी बात में सभी को क्लियर होनी चाहिए इतनी बात। इनिशियल गोल्ड कितना था, 6 यूनिट था। तो ये जो रिलेशन क्वेश्चन ने दे रखा है ना, इस रिलेशन का यूज करते हुए मैं क्या कर देता हूँ, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूँ। उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 36 यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा वैसे। बट मैं अभी नहीं लिख रहा यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस मुकेश, आज थोड़ी क्लास है ना जल्दी कर दी। 9 बजे है ना, काफी लेट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे 8 बजे ही रखें क्लास को। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, कॉस्ट प्राइस हो गया अभी 36 यूनिट। तो यहाँ से जब वो उसको सेल करता है ना, तो किस तरह से सेल करेगा भाई, 3, 2 एंड 1 के अंदर सेल करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेल करा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा अभी 9 यूनिट का स्क्वायर। स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा अभी 4 यूनिट का स्क्वायर। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इनका ना सेलिंग प्राइस की सेंस आ जाएगी। ये आगे भी 1 यूनिट। स्क्वायर वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भी टोटल अगर उसने बेचा है ना पूरा, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है ना, वो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो चुका, 14 यूनिट हो चुका। 14 यूनिट हो चुका टोटल सेलिंग प्राइस। अब वो जो चीज थी ना शुभम, ये जो आंसर आया है ना बाकी बच्चों का, 7560 इज द करेक्ट आंसर शुभम। एक बार अब इस चीज को देख लो। तो यहाँ से मैं कहता हूँ जो लॉस होगा ना उसको इस तरह से, तो कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, लॉस उसका कितना है अभी 22 का है। यहाँ से मैंने लिख दिया 22 यूनिट का उसका लॉस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं उसका जो लॉस दे रखा है ना, क्वेश्चन ने दे रखा है ये, उसको जो लॉस होता है ना वो कितना होता है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 22 यूनिट का उसको लॉस होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लॉस कितना है, 4620 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, 210 आ जाएगी। और क्वेश्चन ने पूछ रखा है कॉस्ट प्राइस था मेरा 36 यूनिट। तो 36 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 36 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लगभग हर किताब में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। तो मेरे को थोड़ा ये डिजिट याद है, और बाकी बच्चों ने दे दिया तो याद आ चुका है। 7560 इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर है भाई। ये बात क्लियर है भाई शुभम, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, ये सबका आंसर आ चुका है।
ये क्वेश्चन भाई मेंस के अंदर आया हुआ है। एक बार मैं पैरामाउंट था मुखर्जी नगर, तो मेरे से डेमो में भी पूछा गया था। बाकी ये मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। यहाँ पे भी एक है ना, मतलब एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन को लिख दे कि a इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, a जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, टू द क्यूब ऑफ बी, बी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया क्यूब, बी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन क्वेश्चन ने दे रखा है। इस रिलेशन का यूज करते हुए आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अगर इसको मैं थोड़ा और आगे सोल्व करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ या लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटा देता हूँ, तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए मेरे को एक कांस्टेंट टर्म के यहाँ पे माननी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे भी जितने बच्चों का आंसर आ चुका, आंसर दे सकते हैं। चलो मैं 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ यहाँ पे। बेसिक सा क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? इफ a इज इक्वल टू 8/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। और पहले आपको दे रखा है इफ a इज इक्वल टू दिस देन b इज इक्वल टू दिस। तो जो पहले वाली वैल्यू थी ना, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर 3 है तो b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी कितनी भी 2, यहाँ पे मैंने k रखा और 2 का कर दिया क्यूब, तो डायरेक्ट हटा दूँ इसको, 8 लिख दूँ इसको, एक स्टेप और करूँ? ठीक है, चलो एक स्टेप और रख देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास k की जो वैल्यू आएगी ना, वो आ जाएगी 24, k की वैल्यू आ गई 24। अब मैं इस रिलेशन को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है ना, इन दो वैल्यू के साथ, और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। यहाँ पे ये जो मेरा रिलेशन था, पूरा डिटेल से करा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये रिलेशन था, ये मैंने रख दिया, और इनकी वैल्यू रखनी है, k की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से। a की वैल्यू अगर मेरे पास अब कितनी है, 8/9 है। ये क्वेश्चन में कह रखा है a की वैल्यू कितनी है, 8/9। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन में मेरे को कह रखा है 8 की वैल्यू अगर मैं रख दूँ 8/9, k की वैल्यू मैंने निकाल दिया, मुकेश महक मलिक, एक्सीलेंट भी करेक्ट आंसर है। यहाँ से मैंने निकाल दिया अभी 24, और बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस तरह से मैंने रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी क्यूब इज इक्वल टू आ जाता है 27, और क्वेश्चन में कह रखा है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, एक्सलेंट। आज तो मैथ के सबसे पहले आंसर आ रहे हैं। क्या खा के आई है? करेक्ट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर है ये। 3 इज द करेक्ट आंसर। शुभम परम प्लीज कंफर्म ये बात करेक्ट है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रुपी को डिवाइड करने के ना भाई 3 क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट के ना 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 के अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा रुपी का। ऐसा कोई बेसिक बेसिक मिल जाए तो भी मैं कह नहीं रहा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। वैसे ना मोस्टली है ना 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं रुपी को डिवाइड करने में। तो भाई मैं तीनों क्वेश्चन आज करा देता हूँ, और आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पे भी 378 कॉइन्स, ए बैग कंटेन 378 कॉइन्स। स्टेटमेंट समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। ये क्वेश्चन ने बता दिया भाई 25 पैसे। द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, वैल्यू का रेशियो हमें दे रखा है, और ऊपर दे रखा था कॉइन्स, और हमें कॉइन्स को डिवाइड करना है तो कॉइन्स का रेशियो चाहिएगा। और क्वेश्चन ने पूछ लिया 50 पैसे के कॉइन्स का, आप बता दो नंबर कितने नंबर हैं, कितने कॉइन्स है 50 पैसे के। तो यहाँ से भी ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कह रखा 13, 11 और 7, ये था भी इनके वैल्यू का रेशियो। अब जो दे रखा है वो है कॉइन्स, और ये है वैल्यू का रेशियो। तो वैल्यू के रेशियो से तो केवल वैल्यू ही डिवाइड की जाती है, ठीक है। तो कॉइन्स को डिवाइड करने के लिए मेरे को कॉइन्स का रेशियो चाहिए, कॉइन्स को डिवाइड करने के लिए मेरे को जो चाहिए वो कॉइन्स का रेशियो चाहिए। तो बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो यहाँ पे दे दिया जाता है भाई रुपए, अगर रुपए दिया जाएगा ना तो कॉइन्स का रेशियो होगा, और कॉइन्स को कन्वर्ट करोगे वैल्यू में, क्योंकि वैल्यू को डिवाइड करने के लिए वैल्यू का रेशियो चाहिए। अगर आपको दे दिया जाता है कॉइन्स, तो कॉइन्स दे दिया जाएगा तो रेशियो दिया जाएगा वैल्यू को, क्योंकि कॉइन्स को डिवाइड करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमेशा इसमें ना कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो यहाँ से अब मैं कर देता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। मैंने ये मान लिया भी मेरे पास ये 13 रुपी है, ये मेरे पास 11 रुपी है, ये मेरे पास 7 रुपी है। ये मैंने फिर बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था कि रेशो के साथ कोई यूनिट नहीं होती, मैं कुछ भी मान सकता हूँ उनको, तो मैंने मान लिया। अब 13 रुपी में 13 रुपी के कॉइन्स कितने बनेंगे भाई? 13। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन्स बनते हैं, तो 11 रुपए में कितने बनेंगे? ये बन गए भाई 22 कॉइन्स। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने बनते हैं? 4 कॉइन्स। तो भाई 7 रुपए में कितने बनेंगे? 28 कॉइन्स बनेंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए अब सबकी, ठीक है ना? ये मैंने मान लिया था भाई 1 रुपी मान लिया था इसको, और इस तरह से मैंने इनको क्या कर लिया? कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया। कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया, टोटल कॉइन्स का रेशियो मेरे पास आ जाता है। अब इनको मैं ऐड करूंगा तो आगे 63। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है? 378 है। तो इसको 63 पार्ट में मैं क्या कर लूँ? डिवाइड कर लूँ, और उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। क्वेश्चन ने पूछ रखा 50 पैसे, 50 पैसे के कितने? अभी 22 यूनिट। वन की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 6, 22 की वैल्यू आ जाएगी 132 कॉइन्स। 132 कॉइन्स विल बी माई करेक्ट आंसर। क्या ये बात सब बच्चों की क्लियर है? ये बात सब बच्चों की क्लियर है भाई? कॉइन्स के क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर। कॉइन्स के भाई मैक्सिमम 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले 2 क्वेश्चन है भाई बिल्कुल बेसिक से, थर्ड वाले क्वेश्चन में भाई पसीना आ जाएगा। चलो भाई अगली स्लाइड की तरफ चलता हूँ। ये बात सब बच्चों की क्लियर रही होगी भाई? महक, मुकेश, शुभम, परम, पूनम, सबकी क्लियर है ना ये बात? समीता क्लियर है? अगली स्लाइड की तरफ चलें। तो अगली स्लाइड में मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या दे रखा है? उसमें रुपए दे रखा है, पिछले में कॉइन्स था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बैग कंटेन 30 रुपी। अभी किस फॉर्म में है ये है भी 25 पैसे की फॉर्म में, 10 पैसे की फॉर्म में, और 5 पैसे की फॉर्म के अंदर है। यस 132। यस करेक्ट आंसर महक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये जो दे रखा है ना, ये दे रखा है कोइंस का रेशो। ऊपर था मेरे पास क्या? रुपी। तो रुपी को डिवाइड करने के लिए रुपी यानी कि वैल्यू का रेशो मेरे को चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक 2 क्वेश्चन होता है। एक कंडीशनल क्वेश्चन होता है जो काफी अच्छा होता है, वो सिर्फ अच्छे एग्जाम के अंदर आएगा, मेंस मेंस के अंदर आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भी रेशो। ये रेशो किस चीज का है? पॉइंट्स का रेशो है। ये रेशो किस चीज का है? पॉइंट्स का रेशो है। अब मेरे को डिवाइड करना है वैल्यू को, तो रेशो किसका चाहिए? वैल्यू का रेशो चाहिए। तो कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन ने पूछा क्या हुआ है? क्वेश्चन ने यहाँ से पूछा हुआ है क्या? उस चीज को देख लेते हैं। 25 पैसे के कॉइन्स का रेशो आप लोग बताओ। 25 पैसे के कॉइन्स का नंबर आप लोग बताओ। तो कॉइन्स बताने 25 पैसे के कितने बनेंगे। तो यहाँ पे देखो भी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखो अगर मैं रुपी को डिवाइड करूंगा रुपी की रेशो से, तो आंसर तो रुपी में ही आएगा। बट उसको कॉइन्स में कन्वर्ट करना है, तो ये बात समझ में आ गई। जितने भी रुपए होंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा भाई मैं? मान लो मेरा आंसर आ जाता है 5 रुपए, तो 5 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन्स बनेंगे? तो भाई 1 रुपए में बनते हैं 4, तो 4 से बाद में मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आंसर आएगा ना वो किस में आएगा? रुपए में आंसर आएगा। अब 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, तो भाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में मेरे को। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया मेरे पास एक ही सिक्का है और उसकी फेस वैल्यू 25 पैसे है, तो मेरे पास 25 पैसे हो गए। यहाँ पे मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, उनकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 10 पैसे। तो 20, इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास हो गए 15 पैसे। तो इनको मैं कर लेता हूँ कैंसिल। तो 5 से कैंसिल करूंगा, ये बन गया 5, ये बन गया 4, और ये बन गया मेरे पास 3। तो टोटल वैल्यू आ जाती है 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी कितनी? 30। और उसके बाद मैं देखता हूँ 25 पैसे की जो वैल्यू निकलेगी ना, वो निकलेगी 5। और उस वैल्यू को ना 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए? कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 से कर दिया, तो यहाँ से कैंसिल किया, ये कितना हो गया? 3। और यहाँ से कैंसिल किया तो ये कितना हो गया? अभी 50 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 50 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कॉइन्स। अगर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो वो वैल्यू में आंसर आएगा। 25 पैसे की कितनी वैल्यू है? 150 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड महक, करेक्ट आंसर 150 विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। परम का आंसर एक बार ना आप चेक कर लो, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा? अभी 150 इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ना, अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास के लिए। अगले क्वेश्चन पे पूरा पूरा टाइम दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? तो देखते हैं कितने बच्चे अगले क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। शुभम, मुकेश, ये बात क्लियर है? परम क्लियर है भाई? अगली स्लाइड की तरफ चले।
अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इसको करके दिखाऊं तो मानना है आपको। इस क्वेश्चन को पढ़ लो भी ठीक से, इस क्वेश्चन को करके देखो। आप लोगों के लिए ना A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, मैं सारे लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूट्यूब पे। इवनिंग में इस बैच को रखा करेंगे, कॉन्सेप्ट A to Z करा करेंगे यहाँ पे। और मॉर्निंग में एक बैच रख लेंगे, दिन में रख लेंगे या मॉर्निंग में रख लेंगे, उसमें प्रैक्टिस किया करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई कितने बच्चे दे पाते हैं। मैं यहाँ पे वेट करूंगा आप लोगों का। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझा देता हूँ आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा है कि एक बैग कंटेन, मिसलेनियस क्वेश्चन है भाई, मेंस के अंदर आया हुआ है, बैंकिंग के अंदर भी आया हुआ है। ए बैग कंटेन 105 coins, 105 coins, and the value of these coins is, value of these coins is 50.5, 50.5। तो भाई अब आपके पास दोनों चीजें पता है, कितने कॉइन्स है और उन कॉइन्स की वैल्यू कितनी है ये भी पता है। तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, जब कुछ भी ना हो ना तो इक्वेट करके किया जाता है क्वेश्चनों को। तो यहाँ से भी मैं लिख देता हूँ, आपके पास जो है वो 1 रुपए की फॉर्म में है, 50 पैसे की फॉर्म में है, और 25 पैसे की फॉर्म में है। हालांकि मैंने परसेंटेज आप लोगों को अभी कराया नहीं है, तो जो भी नया बच्चा यहाँ पे देख रहा होगा तो इस बात को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो जो भी आप लोगों को जो रेशो दे रखी है उसको देखते हैं भी कैसे दे रखा है। नंबर की रेशो आपको दे रखी है, यानी कि कॉइन्स का रेशो आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टोटल वैल्यू आपको पता है। तो भाई इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिख दो, इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ने दे रखा है 133, 1/3, ऐसे लिख सकता हूँ ना इस चीज को। और साथ में आया हुआ मोर वर्ड, मोर वर्ड, जो जिन बच्चों ने क्लास लगा रखी है ना उन बच्चों को तो ये बात बता रखी होगी। इस बात को ना ध्यान से पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ टोटल कॉइन्स, ये क्वेश्चन ने दे दी 50.5। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 133 होल 1/3% मोर देन की सेंस आई है 1 रुपी। तो भाई 25 के जो कॉइन्स है ना वो कितने ज्यादा है, वो क्वेश्चन ने बता रखे हैं मोर देन 1 रुपी के कॉइन से, ये क्वेश्चन ने बता रखा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने लिखा 100, ये मैंने लिख दिया 33, 1/3%। ठीक है ना, वैसे तो ये देखते ही सोल्व हो जाएगी, वैसे तो ये देखते ही सोल्व हो जाएगी, बट मैंने आप लोगों को ना परसेंटेज अभी नहीं करवाया है। तो ये वर्डिंग है ना थोड़ी आ जाती है, परसेंटेज रेशो टॉपिक ऐसे होते हैं लगभग हर जगह आ जाते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा भाई 1, और इसको मैं लिखूंगा कितना 1/3। देखो यहाँ पे 1/3। अब इसको मैं लिख देता हूँ भाई 4/3। ठीक है ना, 4/3। अब मोर की सेंस आई थी, तो ये कितने बच्चों को याद है अभी ये बात। ठीक है, मैंने आपको एज टॉपिक करवाया था ना, उसके अंदर ये चीज बताई हुई है। कुछ दिन पहले यूट्यूब पे मैंने वैसे भी करवा दिया था एज टॉपिक, या फिर क्लासरूम में आप लोगों ने कर रखा होगा, तो आपको पता होनी चाहिए। ये जो रिलेशन निकाला जा रहा था ना, ये 1 रुपी के कॉइन्स के नंबर्स के साथ निकाला जा रहा था। किस चीज का भी, ये जो चीज जो बताई गई है ना, ये चीज बताई गई है 25 पैसे के कॉइन्स के बारे में बताई गई है। अब ये क्वेश्चन मैंने ना आप लोगों के लिए डिकोड करके छोड़ दिया है। अभी आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, कोई आंसर दे पाए तो। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा, यूट्यूब पे तो कोई नहीं कराएगा। किसी का आंसर आ रहा है तो बता दो। 24, महक का आंसर आ चुका 24। अब मुझे क्यों लग रहा है कि ये सही आंसर है, बाकी हम लोग चेक कर लेंगे अभी। ठीक है, शुभम, परम, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। अगर मेरे पास पता है मेरे को कॉइन भी कितने हैं मेरे पास, मेरे को पता है मेरे पास वैल्यू भी कितनी है उनकी, तो भाई यहाँ पे कॉइन्स का रेशियो क्वेश्चन ने दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ से देखो भाई, अगर 1 रुपी के कॉइन्स कितने हैं भाई, अगर 1 रुपी के कॉइन्स कितने 3x हैं, तो 25 के कॉइन्स उनसे 4x ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या है, मोर दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, मोर। ठीक है ना, इसको मार्क कर रहा हूँ, मोर दे रखा है यहाँ पे। तो ये चीज कितनी हो जाएगी 7x। अगर इतनी बात क्लियर है ना, तो क्वेश्चन है ना बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो टोटल कॉइन्स आपको बता दें कितने हैं। तो भाई उनमें से मैं 10x की वैल्यू घटा दूं, इसमें से मैं 10x की वैल्यू घटा दूं, और तो कोई चारा ही नहीं है, और तो इक्वेशन बनेगी नहीं। ठीक है ना, तो ये मेरे पास बन गए कॉइन्स। 1 रुपए के कितने कॉइन्स है 3x, तो उनसे 133 होल 1/3% ज्यादा कॉइन्स कितने हैं 25 के हैं, तो वो आगे भी 7x। तो भी टोटल कॉइन्स इनके हो जाते हैं 10x। तो 10x को टोटल में से घटा दूं तो 50 पैसे के कॉइन्स भी मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं चलता हूँ वैल्यू की तरफ, क्योंकि मेरे को पता है इन सबकी वैल्यू कितनी है। तो इनकी वैल्यू निकालूंगा भाई मैं।
और इनको क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा वैल्यू निकाल के। तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दूं क्या, इक्वेट। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको देखता हूँ कितनी आएगी, इसकी वैल्यू देखता हूँ कितनी आएगी, और इसकी वैल्यू देखता हूँ कितनी आएगी। ठीक है ना। इनकी वैल्यू को क्या करता हूँ, इस रुपी के साथ इक्वेट कर देता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो भाई 3x कॉइन्स है, एक की कॉइन की वैल्यू कितनी है, एक ही है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, तो ये 50 पैसे के कॉइन्स है। आपके पास दो 50 पैसे के कॉइन्स होते हैं ना, तो 1 रुपया बनता है, तो 2 से 1 रुपया बनता है, तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने 1 से डिवाइड किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भाई आपके पास 4 कॉइन्स होंगे ना 25 के, तब जाके 1 रुपया बनेगा, तो यहाँ से मैंने भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टोटल जो वैल्यू बन जाती है, ये जो टोटल वैल्यू बन जाती है ना, ये टोटल वैल्यू है कितनी, जो क्वेश्चन में बता रखी है हमें कितनी है भाई, 50.5 है, ये 50.5 है, तो इस 55 पॉइंट को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, एक चीज मैंने आपको काफी बार बताई है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगी, चीजें खत्म भी हो जाएंगी, फ्रैक्शन जो भी है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी देखो, इसको पहले तो ना 5 से कैंसिल कर दिया, ये बन गया 2। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 101 आ जाएगा, और सब में मैं क्या करता हूँ, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 6x। यहाँ से मेरे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, 105 माइनस का कितना, 10x, और यहाँ से हो जाएगा भी 14x, और ये वैल्यू जो मेरी बनेगी 2 कैंसिल हो जाएगा, 101 रह जाएगा मेरे पास, 101 मेरे पास रह जाएगा। इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ, तो भी देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कितना भी, इनको मैंने ऐड किया 20 में से गया तो कितना 10 रह गया। एक बार मैं चेक करता हूँ, यहाँ से इनको मैं ऐड करता हूँ तो 20 आ जाता है, 20 में से गया तो कितना रह गया, 10 रह गया। इतनी बात क्लियर है, यहाँ से रह जाएगा मेरे पास 10x, और इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अभी 4 आ जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, चेक करते हैं एक बार। एक बार वही क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना। अरे अरे अरे, बोल दिया तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना, लिख दिया 1 से मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है आजकल। ठीक है, तो यहाँ से 4 से मल्टी डिवाइड करेंगे ना, तब जाके वो 1 रुपया बनेगा, तो 4 से क्या कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, 12x बन जाएगा। यहाँ से कितना बन जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 201 माइनस का कितना, 20 बन जाएगा, 20x, और यहाँ से भी 7x, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 202। अब इस चीज को सोल्व करके देखता हूँ मेरे पास कितना आएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कितना, 19, ये आ गया मेरे पास 19, और इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 1920 माइनस का x आ जाएगा। यस महक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यस 4 से करना था, यस। ठीक है, यस पर, ठीक है, यस यस शुभम, वेरी थैंक यू भाई, थैंक यू। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 8। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, महक का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, 24 इज द आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ से भी x की वैल्यू मैंने रख दी। इससे बड़ा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है कॉइन्स के ऊपर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, है ना, जो आज तक के एग्जाम के अंदर पूछा गया। मैंने तो नहीं देखा, नहीं मेरे से किसी बच्चे ने, आज तक किसी बच्चे ने कॉइन्स का इससे बड़ा क्वेश्चन कोई पूछा है। तो भी 3 बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कॉइन्स के ऊपर, तो करेक्ट आंसर इसका एक्सीलेंट, महक का आंसर आ चुका है करेक्ट, 24 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात भी सब बच्चों की क्लियर है, शुभम, परम, क्लियर है ना ये बात सबकी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो हो जाएगा भी 24। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, क्लास नोट्स आप लोगों को ना थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रख दी, और जो 1 रुपए के कॉइन्स आएंगे ना, वो आएंगे 24 कॉइन्स, इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी देर में आप लोग है ना टेलीग्राम चैनल से आप अपने क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का पीडीएफ आप लोग निकाल लेना। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, अगली क्लास के अंदर कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी है ना हमारा खत्म नहीं हुआ है, तो इसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।